माय ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिनास्टिक रोज़ी। मैं हूँ रोज़ी, आपकी दोस्त और आपकी मेहंदी टीचर। सो गाइज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये हमारी ब्राइडल मेहंदी कोर्स की 4th डे है, जिसमें हम लोग ब्राइडल एलिमेंट्स को ड्रॉ करना सीखेंगे सिंपल और इजी वे में। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को ढोल, शहनाई, हस्तमिलाप, कलश और वो अग्नि वाला, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ढोल बनाना सीखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ओवल शेप लेनी है एंड देन कर्व लाइन लेते हुए पीछे की तरफ नैरो लाइन ले लेंगे एंड देन बीच में जो है 2 लाइंस लेके मिड एक जो पार्ट है उसे अलग कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे तबला बना रही हूँ। सेम तबले को जो है थोड़ा स्लांट में हम लोग ओवल शेप लेंगे एंड देन उसके नीचे वाला पार्ट को ड्रॉ करेंगे और इधर पीछे की तरफ हम लोग शहनाई को पीछे की तरफ दिखाते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। हमें ना चीज़ों को अच्छे से कंपोज करना है, अलग अलग सेपरेट करके हम लोग नहीं बनाएंगे, क्योंकि जब हम लोग अच्छे से कंपोजिशन करते हैं ना तभी वो मेहंदी में बहुत अच्छा लुक देता है। सो अब तबले के अंदर हम लोग फिलिंग करेंगे। यहाँ फिलिंग आप अपनी चॉइस का कोई भी कर सकते हैं, बस ध्यान इतना रखना है कि जो भी आप लोग फिलिंग कर रहे हैं ना वो एक दूसरे से अलग करनी चाहिए। जो भी एलिमेंट है उसको अलग दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मर्ज हो रही है दोनों डिज़ाइंस या फिर सारी चीज़ें। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अलग अलग डिज़ाइंस यूज़ करना है। ठीक है, और तो यहाँ पे मैंने शहनाई में जो है क्रॉस वाली डिज़ाइन ऐड करी है और उसके सामने जो सामने वाला पार्ट है उसको हम लोग डार्क फिल कर देंगे। इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, ढोल में भी अलग अलग डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसा मैं दिखा रही हूँ आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप लोग अपना डिज़ाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल से डिज़ाइंस हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अंदर थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि बोल्ड और लाइट लाइन का आप लोग कॉम्बिनेशन बना के चलो। और हम्स तो इतना है कि आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस कर ही ली होगी तो अब से अब बहुत अच्छा बनता होगा, उम्मीद कर रही हूँ मैं। नहीं बनता है तो करते रहो प्रैक्टिस, जितना हो सके उतना करो। सो यहाँ पे जो भी मैं दिखा रही हूँ ना एलिमेंट्स, आप यहाँ पे अपना एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए अग्नि कैसे ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक छोटी लाइन, उसके नीचे थोड़े से गैप छोड़ के बड़ी एंड देन बड़ी। उसके बाद जो भी हमने लाइंस खींची है स्लांट में आगे की तरफ बढ़ाना है दोनों साइड से। ठीक है, और जो बीच वाली लाइन थी उसकी स्टैंडिंग लाइन, मतलब कि उसकी पैरेलल एक और लाइन खींचनी है ऊपर की तरफ। सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपको तीनों जो है बॉक्सेस को कंप्लीट कर लेना है। जो बीच वाली लाइन है वो लास्ट वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। उसके बाद जो भी कॉर्नर्स है उसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे हम। उसके बाद ऊपर की तरफ 2 लाइन ऐसे इंक्रीज करके अब हम लोग अग्नि का जो है इफ़ेक्ट देंगे। इसमें क्या है, सिंपल वे में आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। लाइट कोन के ऊपर प्रेशर नहीं लगाना आपने, बस थोड़ा थोड़ा लाइट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, सारा कमाल यहाँ पे हम शेडिंग करके करेंगे। तो इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद आपको बिल्कुल जो अंदर वाला पार्ट है उसको लाइट शेड करना है। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं कर देना है, बिल्कुल कम प्रेशर लगा के लाइट शेड कर देना है। अब ज़्यादा प्रेशर लगा के कोन पे जो भी हमने मतलब पर्टिकुलर शेप बनाई है ना उसको पूरा फिल ना करते हुए थोड़ा थोड़ा रैंडमली इस तरीके से फिल कर देंगे, जैसा वीडियो में मैं करके दिखा रही हूँ। और फिर जो थोड़ी बहुत जगह बच जाएगी वहाँ पे लाइट सी शेडिंग कर देंगे। बिल्कुल वाइट भी हमें छोड़ना है ताकि तीनों टोन्स आ सके और थोड़ा सा अग्नि आग का इफ़ेक्ट हम ला सकें। अब जो ये हमारा बॉक्स बना था इसके अंदर हम अलग अलग डिज़ाइन डाल देंगे। कुछ भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ मैं स्वास्तिक वाला डिज़ाइन ऐड कर रही हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पे वो फ्लावर वाला भी कर सकते हैं, आप नीचे स्वास्तिक वाला कर सकते हैं, कैसे भी ही कर सकते हैं। मैं ना हर एक वीडियो में आप लोगों को बस यही बताती हूँ कि आप लोग ना स्टार्टिंग से अपना ही डिज़ाइन, मतलब अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि आप जो बना रहे हो ना वो सही है। आप अपना डिज़ाइन रखोगे ना, अपने आप लोग अपना डिज़ाइन क्रिएट कर पाओगे। कहीं पे भी आपका डिज़ाइन जो है वो आप किसी रेफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं होगे, मैं ये कहना चाह रही हूँ। आप बस एक बार कोन पकड़ोगे और आपका डिज़ाइन अपने आप निकलता चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग अभी से प्रैक्टिस करते हो, एक बार कर लो, उसके बाद अपना डिज़ाइन ऐड करके उसको थोड़ा अलग बनाओ। ठीक है, अब नीचे वाले में जैसे कि मैंने वो ट्राइंगल वाली शेप दे दी है और बीच में मैंने एक लाइन जो है वो बोल्ड कर दी है। इससे क्या होगा, डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन भी बना रहता है और जो स्टेन है वो भी बहुत अच्छा आता है और दिखने में भी खैर ये बहुत सुंदर लगता है। अब ये हम स्वर वाला जो है डिज़ाइन क्रिएट करते हुए नीचे वाले बॉक्स को कंप्लीट कर देंगे। अंदर की तरफ मैंने स्वर में लाइट फिलिंग भरी है और ऊपर ड्रॉप वाली शेप दी है। ठीक है, उसके बाद जो भी ये शेप बन के आई है ना इसको हम बोल्ड कर देंगे।
पूरे बॉक्स में सेम इसी तरीके से रिपीट करते हुए इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज़ कमेंट में मुझे ये बताना कि आप में से कौन कौन बेसिक मेहंदी कोर्स जो है वो कंप्लीट करके यहाँ पे आया है। अपना नाम मुझे कमेंट में बताना। और अगर आप लोगों का कोई चैनल है ना, यूट्यूब चैनल है, आप वो भी अपना मेंशन कर देना, ठीक है। मैं आप लोगों को भी सब्सक्राइब करूँगी। सो देखिए ये वाला हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब हम जो भी लाइंस है ना, कहीं कहीं पे बोल्ड हम लोग अपनी अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे। अब ये हमारा अग्नि बन गया है। अब देखिए, अब मैं आप लोगों को कलश बनाना सिखा रही हूँ, तो आपको ना सीखना है और बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे पास ना इरेज़र नहीं होता है कि हाँ आपने रब कर दिया और बना लिया। एक बार जो लाइन आ गई फिर, क्योंकि स्टेन भी आ जाता है। तो ध्यान से जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से प्रैक्टिस करो। इतनी प्रैक्टिस कर दो कि फाइनल में आप जब बनाओ ना तो बस बन गया बिल्कुल परफेक्टली। आपसे इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। सो यहाँ पे मैंने कलश की शेप दी है और दोनों साइड जो है सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है, कलश का। उसके बाद मैंने कुछ लीव्स ऐड करी है और ऊपर जो है नारियल बनाने की कोशिश करी है। अभी शेडिंग करके उसको नारियल बनाएंगे। अभी कुछ और ही लग रहा है, ट्रायंगल सा, पता नहीं। तो अब देखिए लीफ में हम लोग जो है लीफ का इफेक्ट देंगे इस तरीके से स्ट्रोक्स देते हुए। उसके बाद जो भी क्या कहते हैं, ये जो लीव्स है ना, इसको हम लोग आउटलाइनिंग करके डार्क कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि डार्क लाइट कहाँ करना है, कैसे अच्छा लगेगा। बिल्कुल अंदर वाली जो स्ट्रोक्स है ना, अगर वो मैं डार्क कर देती ना, तो एक जो होता नहीं है कि हाँ शेडिंग करने का तरीका, वो सीख नहीं पाएंगे आप। और वो जो आर्ट वर्क है ना फाइनल, उसमें कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा, वो अच्छा भी नहीं लगेगा। सो आप लोगों ने ध्यान देना है कि आपको कौन सी चीज़ें डार्क करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो यहाँ अंदर वाली जो हम लोगों ने फिलिंग करी है, मतलब लीफ वाली जो स्ट्रोक्स, उसको हम लोग डार्क नहीं करेंगे, बट आउटलाइनिंग को हम लोग डार्क कर देंगे। और फिर अब जो कलश हमारा बना है उसके अंदर हम छोटे मोटे इस तरीके से डिज़ाइन ऐड करते हुए इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ ऊपर जो है हम लोग बॉर्डर्स में जो डिज़ाइन यूज़ करते हैं उसको मैंने छोटा सा इस तरीके से वेवी लाइंस लेके और बीच बीच में एक डॉट दे दिया है। अब नीचे सेम बोल्डनेस बढ़ा के एक लाइन देके छोटे हम्स, देन बड़े हम्स। उसके बाद यहाँ पे मैं एक बोल्ड लाइन लेके इसमें डार्क फिलिंग कर दूँगी। उसके बाद इसके बीच में आप लोग चाहे तो स्वास्तिक वाला डिज़ाइन जो हमने अभी अग्नि में किया था ना, वो वाला बना सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने सेम उसी तरीके का डिज़ाइन बना रही हूँ, बस थोड़ा सा अलग, जो इस तरीके से हम ग्रेड में नहीं यूज़ करते हैं फ्लावर बना के, वो वाला डिज़ाइन मैं इसमें बनाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से एक एक लाइन आप लोग निकाल देंगे, अपने आप बन गया। अब नीचे जो है उसमें मैं थोड़ा वो दे दूँगी, क्या कहते हैं इसको, नाम भूल जाती हूँ, स्पाइरल। और फिर नीचे वाले पार्ट को डार्क कर देंगे। बन गया हमारा कलश। अब बारी आती है हस्त मिलाप की। तो हस्त मिलाप के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्राइड का हाथ ड्रॉ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 लाइंस लिए, ऊपर ब्रॉड, नीचे आते थे नैरो, एंड देन मैंने बैंगल्स ड्रॉ किया है। अब हम लोग जो है हाथ के फिंगर्स ड्रॉ करेंगे जो ब्राइड का है। तो इस तरीके से मैंने फिंगर्स ड्रॉ कर लिया है। बिल्कुल रियलिस्टिक तो नहीं करा है, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत छोटी ड्राइंग होती है ना, तो उसमें हम लोग बिल्कुल रियलिस्टिक कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है, बट अपनी तरफ से बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए। वो इतना लगना चाहिए कि हाँ आपने कॉम्पोज सही किया है। अब मैंने इधर ग्रूम का भी हैंड ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से कि हाँ ग्रूम के हैंड के ऊपर ब्राइड का हैंड है, और फिंगर्स कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया है, जिससे लग रहा है कि हाँ ग्रूम के हाथ के अंदर है, हाथ के ऊपर है। और अब जो है इसके हाथ पे जो भी शेरवानी है उसमें हम थोड़ा इस तरीके से लाइट शेडिंग देके डॉट डॉट देके हैंड्स को कंप्लीट कर देंगे। अब जो आती है बैंगल्स की बारी। बैंगल्स में हम अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी फिलिंग कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही रैंडम फिलिंग कर रही हूँ। अब आती है बारी मेहंदी की। तो यहाँ पे हम लोग ब्राइड को लगाएंगे टिक्का मेहंदी, सिंपल छोटे छोटे हम्स एंड देन बड़े हम्स एंड देन डॉट। सो ये हमारा हस्त मिलाप भी कंप्लीट हो गया। सो फाइनल लुक जो है कुछ इस तरीके का लग रहा है। तो आप लोगों को कौन सा डिज़ाइन सबसे अच्छा लगा, कौन सा एलिमेंट सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, प्रैक्टिस करके आप लोग मुझे वहाँ पे दिखा देना। चलिए तब तक अपना ध्यान रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। बाय।